यह एक क्रांतिकारी विचार था। स्त्रियों के सती होने की बात सुनी जाती थी, लेकिन पति के सती होने की बात नहीं सुनी जाती थी। अंततः अज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक पति ही नहीं, वह एक राजा और पिता भी थे। अब उनका राजकाज में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इधर वशिष्ठ जी एक यज्ञ कर रहे थे, जिसके कारण वह राज्य में नहीं थे। जब उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से ये सब देखा, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को समझाने के लिए भेजा। जब शिष्य महल में पहुंचा, तो उस समय अज खोए हुए थे। तो शिष्य ने अज को बताया कि महाराज, आपकी ये दशा को गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है और कहा है कि आपकी पत्नी जो स्वर्ग लोक चली गई है, वह स्वर्ग जाने के लिए ही आई थी। वह पिछले जन्म में हरि नामक एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को देवराज इंद्र ने तृणबिंदु ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। जब हरि ने अपने प्रयासों से तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग कर दी, तो तृणबिंदु ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम अप्सरा योनि को छोड़कर मानव योनि को प्राप्त हो जाओ। इसके बाद हरि ने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तो काम करने वाली हूँ, मैं तो आदेश का पालन कर रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तृणबिंदु ने उसके विनम्र भाव को समझा तो कहा कि जब तुम्हें स्वर्ग का कोई फूल दिखेगा तो वापस अपनी अप्सरा योनि में आ जाओगी। इसलिए जब देवर्षि नारद की बीणा से गिरा फूल स्वर्ग का फूल था, इसलिए उसे देखकर इंदुमती के प्राण निकल गए। अज ने इस बात को ध्यान से सुना और अपने गुरु को प्रणाम किया, लेकिन इतना सब होने के बाद अज का मन राजकाज में लगा ही नहीं। वह सदा के लिए इंदुमती के हो चुके थे। जैसे ही दशरथ कुछ युवा हुए और राज्य के संचालन के योग्य हुए, तो अज ने तुरंत राज्य का भार दशरथ को सौंप दिया और स्वयं अनशन व्रत लेकर बैठ गए। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ईश्वर का ध्यान किया और अंत में अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में अपनी पत्नी को प्राप्त किया। यहाँ रावण भी ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब कई वर्ष बीत गए, तो ब्रह्मा जी रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट होकर बोले, वर मांगो, क्या चाहिए। रावण की तो एक ही लालसा थी। तुरंत बोला, रघु महाराज ने जो बाण आपको दिया है, उसमें मेरे प्राण है, वो आप मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसने तो फंसा दिया मुझे। अब ब्रह्मा जी ना चाहते हुए भी उस बाण को रावण को देना पड़ा। रावण ने उस बाण को अपने प्रिय स्थान में छिपा रखा है, ये किसी को भी मालूम नहीं था। अब रावण अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगा था और उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए उसने अपना आतंक और फैलाने लगा। लेकिन कहते हैं, जब आतंक अपनी सीमा को पार कर लेता है, तो उसका विनाश करने स्वयं भगवान आते हैं। यहाँ रावण का मुकाबला करने का समर्थ किसी में नहीं था। अब अगली कहानी में सारी चीजों को विस्तार से कवर करेंगे कि आखिर राजा दशरथ पिछले जन्म में कौन थे और उन्हीं के यहाँ प्रभु श्री राम ने क्यों जन्म लिया। जय श्री राम जरूर